हेलो दोस्तों, हो गई है इलेक्शन मुकम्मल। मुल्क का एक ऐसा इदारा जिसे 5 सालों में सिर्फ एक ही काम करना होता है, इलेक्शन कंडक्ट करने का, उसने 90 दिन में होने वाली इलेक्शन 183 दिन में करवा तो ली है, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल उठ चुके हैं उसे हल करते करते इन्हें 1 या 2 साल का वक्त तो चाहिए। 50,000 वोटों से हारा हुआ शख्स 1 लाख वोटों से जीता पड़ा है। झूठे ठप्पों, जाली इलेक्शन या फिर वोट की रिकाउंटिंग जैसे मसले में तो चलो मान लेते हैं आपको वक्त लग सकता है, लेकिन फॉर्म 45 जिसमें हल्के की हर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट बनकर फॉर्म 47 और 48 में टोटल करके लिख दिया जाता है, उसे दोबारा कंपेयर करने के लिए तो 15 मिनट भी काफी है। 180 सीट जीतने का दावा करती हुई पीटीआई और सिर्फ 55 सीट का सुनकर विक्ट्री स्पीच देने वाली नून लीग किस तरह इस इलेक्शन से खुश होकर भी बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये सब कुछ देखना इस वीडियो में आपके लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, हमें पंजाब के अंदर भी अल्लाह के फजल से मिल गई, तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे, जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सबकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। उन सबको मुबारकबाद देते हुए उन सबको ये कहता हूँ कि अब सियासत इबादत समझ के करना। हम खबर रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। बताया कि मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने 70 हजार की लीड से जीते हुए अफराद को खुद ठप्पे लगवा के हरवाया, और उनको हराने के बाद अब मेरा ज़मीर जो है मलामत कर रहा है। मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव डाला, और ये सब चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और 29 फरवरी से पहले हर सूरत में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपना पहला इजलास काल करना है, लेकिन इलेक्शन 2024 के रिजल्ट ने हर पार्टी को यह एहसास दिला दिया है कि तुम्हारी इनफरादी कोई हैसियत नहीं। बिना किसी जलसे के पार्टी का साइन भी मौजूद न था, लीडर भी जेल में बंद था, और फिर भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके ये तो साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात। रिजल्ट के साथ अगर देखा जाए तो पीटीआई ने अब तक सिर्फ 93 सीट जीती हैं, लेकिन बैरिस्टर गोहर का ये दावा है कि वो 180 सीट्स पर जीत चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि ये पीटीआई को अब तक सिर्फ आधी सीट्स दी गई हैं। ऐसी कोई कोर्ट मौजूद नहीं होगी जहां पर पीटीआई ने अपने मसले के लिए दस्तक न दी हो, लेकिन अब जब तक ये इलेक्शन कमीशन होश के नाखून ले और इस फॉर्म 45 पे दिए गए रिजल्ट को 47 पे सही से अपडेट करे, तब तक पीटीआई को किसी और को वजीर आजम बनता हुआ देखना पड़ सकता है। इमरान खान का तो एक ही मौक़िफ़ सबको देखने में आ रहा है कि किसी भी सूरत में नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं चाहते, चाहे फिर अपोजिशन में ही क्यों ना बैठना पड़ जाए। उमर अयूब खान को पीटीआई की तरफ से वजीर आजम बनने के लिए नामजद तो कर दिया गया है, लेकिन अगर पीटीआई किसी और पार्टी से साथ नहीं चाहती तो ये तो फिर 100% ही हारने जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क के काफी गैरतमंद कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में जीतने के बाद भी ये मान लिया है कि हकीकत में वो तो हार चुके थे, और इस भीख में दी गई हुई सीट को वो हरगिज कबूल नहीं करते। और अब ये एमक्यूएम कहां से वापस आ गई, जिसे तबाह हुए जमाना गुजर चुका है, जिसे बनाने वाला अब इनके साथ नहीं रहा। यहाँ तक कि इस वक्त के जो इनके लीडर हैं, इन सबको एक दूसरे के ऊपर एक टके का भी एतबार नहीं। वो कौमी 17 सीटें ले जाती है। ये खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये अपनी एड़ी छोटी का भी जोर लगा दें और सिर्फ 5 सीटें भी हासिल कर लें तो इस वक्त इनके लिए ये किसी मोजे से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने फॉर्म 47 के भरोसे बेशर्मों की तरह नून लीग से मुलाकातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ नून लीग, जिसने अपनी सारी जिंदगी इलेक्शन कमीशन के नतीजों के ऊपर अपने सवालिया निशान खड़े किए हैं, वो आज इसे अपना सबसे बड़ा मसीहा समझ रहे हैं। 55 सीटों का सुनकर नवाज शरीफ इस तरह विक्ट्री स्पीच देने आ जाते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन से पहले उनको इलेक्शन के नतीजे पता चल चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया, उससे बाथरूम में रखा हुआ लोटा कहने वाली मरियम नवाज आज खुद एक महफिल सजाकर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की गैरत खरीदने की कोशिश कर रही हैं। इतनी सब कोशिशें करने के बाद भी नवाज लीग के पास मुकम्मल सीटें तो है नहीं, तो कभी एमक्यूएम को बुलाया जा रहा है तो कभी जरदारी को साथ देने के लिए बुलाते हैं कि आओ हम 15 पार्टीज मिलकर एक नेक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें अगले 5 साल तक बस एक दूसरे को राजी करते रहेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब, जिसने इलेक्शन कैंपेन की हर तकरीर में ये बार बार कहा है कि नवाज शरीफ को क्या चौथी बार आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, जिसने 3 बार में कुछ नहीं किया। शेर आ जाएगा, शेर खा जाएगा, शेर बदला लेगा। वो आज उसी शेर के पास जाकर बैठ गए हैं कि आओ साथ में बदला लेते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बने, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। उनके दिल में जो नफरत है, जो भुग्स है, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना, उन्होंने उन्हीं से लड़ना है, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, शेर है। अब बात जहां तक है निशान की, तो बेशक बिलावल भुट्टो के मुंह से ये लफ्ज गलती से निकला हो,
लेकिन अब अगर इस वक्त PML नून और पीपल्स पार्टी का दोबारा अलायंस बन जाता है, तो अब अगर ये कोई गलती थी या फिर वक्त से पहले बताई गई कोई सच्चाई, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। चाहे पाकिस्तान के हालात बुरे से बुरे हो जाएं या आलमी सतह पर हमारी गवर्नमेंट की कोई वैल्यू रहे ना रहे, बस मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी सूरत में इमरान खान या उसकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हम सबके सामने 3 बड़े सवाल छोड़ता हुआ जा रहा है कि क्या इस इलेक्शन को लफ्ज़ इलेक्शन कहना ठीक होगा। पाकिस्तान की अवाम ने जो इतनी बड़ी तादाद में निकलकर इमरान खान के लिए वोट किया है, क्या PTI की इस वक्त की क़यादत इसकी रखवाली कर पाएगी? और क्या ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट जो नून लीग बनाने जा रही है, इसे पाकिस्तानी अवाम और बाकी दुनिया तस्लीम करेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।